तो उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मारने के उद्देश्य से दहकते हुए आग के अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिया, जिसके कारण उन आग की लपटों के कारण वह धुंधकारी जो है मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उन्होंने क्या किया, वैश्याओं ने उसे रस्सी में बांधकर घर से घसीट के बाहर ले गईं और गंदे गड्ढे में गाड़ दिया। और सब महिलाएं, वो जो वैश्याएं थीं, वो धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से भाग गईं। और धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। क्यों? असमय मृत्यु हुई, जबरदस्ती मृत्यु हुई। अब वह बवंडर के रूप में हमेशा दसों दिशाओं में भटकता रहता था और शीत घाम गर्मी से परेशान, भूख प्यास से परेशान होकर हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता था, कोई ठिकाना नहीं मिलता था। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बाद गोकर्ण को लोगों के द्वारा धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिलता है। किनको? गोकर्ण को। गोकर्ण कहाँ है? गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने। तब गोकर्ण ने उसे अनाथ समझकर कहाँ गए? गोकर्ण जी गया जी गए और उसका श्राद्ध कर्म बकायदे पूरा किया। जहां भी गोकर्ण जाते थे वो वहां धुंधकारी का श्राद्ध करते थे, क्योंकि गोकर्ण जानते थे कि असमय मृत्यु हुई है, मोक्ष तो मिला नहीं होगा इसको, इसलिए वो ये सोच करके अपने मन से उसकी श्राद्ध करते रहते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी एक दिन अपने नगर में आए और लोगों से छुप छुपाकर रात्रि के समय सीधे अपने घर में घुस गए और आंगन में सोने के लिए एक सोने की पलंग बिछाया और वहां पर सोने लगे। जब गोकर्ण जी अपने घर में सोने ही वाले थे, नींद उनकी लगने ही वाली थी, तभी धुंधकारी अपने भाई को सोता हुआ देखकर उसने अपना बड़ा विकराल रूप दिखाया। वह कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। और यह सब विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है और मुझे इस तरह से भयभीत करने की कोशिश क्यों कर रहा है? कास्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है और रात्रि के समय में मैं ऐसी भयानक भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? कौन है तू? बोल। गोकर्ण के द्वारा बार बार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें क्या था कि बोलने की शक्ति ही नहीं थी, इसलिए वो इशारों में ही बताया। अब गोकर्ण जो है थोड़ी सा अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का गोकर्ण ने। इससे क्या हुआ कि उसके पापों का कुछ क्षय हुआ, कुछ समन हुआ, कुछ उसके पाप कम हुए। जब पाप थोड़ी कम हुए तो अब उसमें बोलने की शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई। और अब वह बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मा त्वं नाशितम् कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तनः लोकानां हिंसका सोऽहं स्त्रीभिर्दोषेण मारितः अहं प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात् अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्मामासु मोचया गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रतीत। धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है,
मैंने अपने कर्मों से अपना सब कुछ नष्ट कर लिया और अब मैं प्रेत बन गया हूं। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से मुक्त कराने की कृपा करो। गोकर्ण ने सब बात सुनी। गोकर्ण ने कहा, पर मैंने तो गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया था, और गया में श्राद्ध करने पर भी अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिली तो कोई और उपाय नहीं है मुक्ति का। तब धुंधकारी ने कहा कि कोई भी उपाय करो, पर मुझे मुक्त करो भाई। तब गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, सोचता हूं। फिर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। गोकर्ण को नगर में आया हुआ ऐसा जानकर उस गांव के सब लोग सुबह सुबह गोकर्ण जी से मिलने आते हैं। उनमें कुछ विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी, वेदज्ञ सबको गोकर्ण ने धुंधकारी के विषय में बताया। सबने बहुत विचार करके फिर बाद में यह निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि सूर्य नारायण भगवान की आराधना की जाए, शायद वही कोई उपाय बता सकते हैं। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति किया और कहा, सूर्य भगवान आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, कृपा करके धुंधकारी को प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी, कोई उपाय हमें सुझाइए। तब सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण से ही उन्हें मुक्ति मिल सकती है धुंधकारी को, इसलिए तुम उसका सप्ताह पुराण करो। सूर्यदेव के कहे अनुसार गोकर्ण श्रीमद् भागवत के सप्ताह पुराण की तैयारी करने लगे, और जब तैयारी हो गई तो अनेक आसपास के लोग, वहां जब कथा प्रारंभ होने वाली है या कथा शुरू हो गई, तो अनेक गांव से लोग उस कथा को, श्रीमद् भागवत पारायण को सुनने के लिए आने लगे। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहना प्रारंभ किए तो वह जो प्रेत धुंधकारी था वो भी वहां पहुंचा, और उसने इधर उधर देखा कि शायद कहीं बैठने का उसको स्थान मिल जाए, तो उसको कहीं उचित स्थान समझ में नहीं आया। तो इतने में उसकी दृष्टि वहां रखी एक 7 गांठ वाले बांस पर पड़ी। देखिए, जहां भी श्रीमद् भागवत मास की सप्ताह पारायण किया जाता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक 7 गांठ वाला हरा बांस भी रखा जाता है उस पंडाल में, उस मंडप में। तो वो जो है ये वही है, ये धुंधकारी का आसन है, इस प्रतीक रूप में उसको रखा जाता है। तो वहां पर भी धुंधकारी ने जब सर्वप्रथम देखा तो एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, तो धुंधकारी उसी में घुसकर सबसे आखिरी वाले नीचे छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। अब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही संपन्न हुई तो वहां पर एक अजीब सी ध्वनि हुई। उसी 7 गांठ वाले बांस की एक गांठ टूट गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और तड़ा तड़ आवाज हुई। उसी में धुंधकारी छुपा बैठा था। बड़े आश्चर्य किया लोगों ने कि गजब, कहां से ध्वनि आई इस तरह की। सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। कथा समाप्त हो गई प्रथम दिन की। अब जब दूसरे दिन फिर पहुंचे, फिर कथा शुरू हुई, तो जब दूसरे दिन की फिर जब कथा संपन्न हो गई तो उस बांस की दूसरी गांठ टूटी और वैसे ही तड़ातड़ आवाज आई, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरा दिन भी इसी प्रकार हुआ। इस तरह कुल मिलाकर 7 दिनों में उस बांस की 7 गठानों को फोड़कर धुंधकारी जो है 12 स्कंधों को सुनने से पवित्र होकर और उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित हो रहा था। सर पर मनोहर मुकुट और कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है और तुम मेरे भाई हो। आपको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चा ब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। और इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत कथा